सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलम सिंह और आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत करेंगे अभ्यास कार्य। ठीक है, आपका पाठ था, हमने पढ़ा था ब्रूनो मिल गया। ठीक है, जो एक पत्र लेखन था। आज हम उसके अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक, ये जो शब्द अर्थ है ये आपको नोटबुक में कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर ये जो आपके प्रश्न है, संचित ने किसे पत्र लिखा, संचित क्यों रो रहा था, संचित ने सपने में क्या देखा, माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया। ये जो आपके प्रश्न उत्तर है बच्चे, इसकी देखो कुछ प्रश्न है जिसकी जगह नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न जिनके लिए जगह दी गई, लेकिन आपको ये सभी प्रश्न अपनी नोटबुक में भी करने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब आप कोई पाठ करते हैं तो सबसे पहले आप दिन दिनांक डालेंगे, उसके बाद पाठ का नंबर और नाम डालेंगे, और फिर जिस हेडिंग में आप काम कर रहे हो, जैसे ये आपका क्या है, प्रश्न उत्तर है ना, तो आप हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर, और फिर ये सारे के सारे प्रश्न उत्तर आप नोटबुक में ध्यान से करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। चित्र देखकर अच्छी बातों पर सही, खुशी तथा गलत बातों पर दुख का फेस बनाया, तो ये हैप्पी फेस और सैड फेस, आप बोलते हैं ना इसको हैप्पी फेस और सैड फेस, तो आपको यही फेसेस आपको बनाने हैं। चलो इसको समझते हैं कैसे। ठीक है, अब देखिए जरा पहला चित्र देखिए ध्यान से। अब ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, देखो ये कुत्ते की पूंछ खींच रहा है। तो क्या किसी जानवर की पूंछ खींचना अच्छी बात होती है, गंदी बात होती है ना। तो यहाँ पर हम कौन सा फेस बनाएंगे, सैड फेस, क्योंकि ये गलत बात है। हमें किसी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, फिर वो कोई भी प्राणी हो, इंसान हो या जानवर। ठीक है, अच्छा दूसरा चित्र देखिए। बच्चा जो है वो बिल्ली को खाना खिला रहा है या दूध पिला रहा है। तो ये अच्छी बात होती है, गंदी बात होती है? हाँ, अच्छी बात है, किसी को खाना खिलाना तो अच्छी बात होती है। तो हम यहाँ पर कौन सा फेस बनाएंगे, हैप्पी फेस, खुश वाला फेस। ठीक है, अब ये देखो, ये अपने डॉगी को नहला रहा है। ठीक है, ये अपने डॉगी को नहला रहा है, तो कितना अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कराना है, क्योंकि साफ सफाई तो सबको रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन सा फेस बनाएंगे, हैप्पी फेस। ठीक है, अब ये देखो बच्चा क्या कर रहा है, ये गुलेल से चिड़िया को मार रहा है। तो किसी को मारना तो बुरी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पर हम कौन सा फेस बनाएंगे, सैड फेस। ठीक है, आप देखते हैं, ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो बच्चा है ये बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है ना। तो बिल्ली उसको देख के देखो कैसी परेशान सी हो रही है। किसी के पीछे पीछे जाना, किसी को परेशान करना तो गंदी बात होती है, बुरी बात होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सैड फेस। ठीक है, अब ये देखो चिड़ियों को दाना डाल रहा है, तो ये क्या है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, हैप्पी फेस। ओके, अब देखिए पशु पक्षियों का उनकी बोलियों से मिलान करो। यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं। ये क्या है, बिल्ली, ये हाँ मुर्गा, ये बकरी, चिड़िया, शाबाश बंदर। तो इनकी जो आवाज होती है, देखो जो हमारी आवाज होती है, हम बात करते हैं ना, तो हमारी आवाज है, ऐसे ही इन सब की बोलियां होती है ना। सब अपनी अपनी भाषा में बोली बोलते हैं। तो बिल्ली जो है वो उसकी भाषा को, उसकी आवाज को हम क्या कहते हैं, म्याऊ म्याऊ। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाकी की जो जानवर हैं उनकी भाषा को क्या कहते हैं, उसको आपको मैच करना है। और ये चीज मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, ओके, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो आपको तो पता चल जाएगा। तो आप लोग खुद सोच के करेंगे, ठीक है, और ध्यान से करेंगे। ओके, चलो अब यहाँ समझते हैं, र के रूपों को पढ़ो और समझो। र के रूप हम पहले भी कर चुके हैं बच्चे, तो ये वापस से वही चीज है। तो इसका मतलब अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, और जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है ये उनके लिए फिर से प्रैक्टिस है, आपको फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जैसे र के अलग अलग रूप होते हैं। र को एक तो हम आसान र की भाषा में ही लिखते हैं। ठीक है, फिर आपका ये र तिरछी रेखा, फिर आपका ये तिरछी रेखा के साथ हलंत लगता है बच्चे, तो इसको बोलते हैं, ये भी र का ही रूप है। फिर ये र आपका जो चौथा रूप है वो अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो घर, फिर ये देखो अक्षर के साथ लगा व्रत, फिर ये ट के साथ लगा ट्रक, फिर ये
म के ऊपर लगा कर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको अभ्यास करेंगे। कौन है एक, कौन अनेक, चुनकर लिखो। एक और अनेक अर्थात एक वचन और बहुवचन, शाबाश। एक मतलब हम एक की बात करते हैं, बहुवचन मतलब हम 2, 3, 4, 5, 10, 100, 50 की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये क्या है, दरवाजा, एक अगर होगा तो दरवाजा, और अगर हमारे पास अनेक हुए, 2 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, तो वो क्या होंगे, दरवाजे। वेरी गुड। कटोरी, कटोरियां, ठीक है। क्या है ये, लिफाफा, वेरी गुड। ये क्या है, तारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनके क्या बनेंगे, हाँ अभी नहीं बताऊंगी, आप स्वयं से करेंगे और समझेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अब ये है, प्रश्नों के उत्तर देते हुए अपने पालतू पशु के बारे में लिखो। आप सबको तो जानवर पसंद है, आपने बताया था, है ना। आपको जो जानवर पसंद है, क्या आपने कभी कोई जानवर पाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, आप किसे अपना पालतू पशु बनाना चाहते हैं। आप कौन सा जानवर आपको अच्छा लगता है जिसको आप पालना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। आप उसे कहाँ रखोगे, तो वो आप बताओगे। आप अपने साथ रखोगे, उसके लिए अलग से घर बनाओगे, घर मतलब घर नहीं, लेकिन उस जानवर का छोटा सा घर। आप उसका क्या नाम रखोगे, जब हम किसी को रखते हैं तो उसका नाम भी तो देते हैं ना। अगर हमने कोई कुत्ता रखा तो हम उसे कुत्ता कुत्ता थोड़ा ना बोलते हैं, हम उसको प्यार से एक नाम देते हैं, जैसे मोती, टाइगर, है ना। तो आप उसको क्या नाम दोगे। फिर है, आप उसे क्या खिलाएंगे, आप उसको क्या खिलाएंगे, तो आप, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप सोच समझ के इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। अच्छा, आप कैसा महसूस करते हैं, चुनकर लिखो। अब यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं, ठीक है। आपको जो महसूस होता है आप वो उसके आगे लिखेंगे। अच्छा, जब आपकी मम्मा आपको गले लगाती है तब आपको कैसा महसूस होता है, अकेलापन लगता है, गुस्सा आता है, खुश होती है या दुखी होते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ लिखेंगे। जब आपका प्यारा खिलौना टूट जाए तब आपको कैसा महसूस होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। जब आपके साथ कोई न खेले, आपका बहुत खेलने का मन है लेकिन कोई आपके साथ खेल ही नहीं रहा है, तो आप कैसा महसूस करते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपको कोई धक्का दे तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, गुस्सा होता है। तो आप जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, ये सारी क्या चीज है, ये हमारी फीलिंग्स है, अर्थात हमारे भाव हैं, ठीक है। याद है ना, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये आप ध्यान से इन वाक्यों को पढ़ेंगे और यहाँ पर उसके उत्तर लिखेंगे। और यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, उस चीज के लिए आप इनमें से सही शब्द चुन सकते हैं, ठीक है बेटा। आप एक बार फिर से पाठ पढ़ लीजिए, पहले पाठ पढ़ो, फिर थोड़ी देर रिलैक्स करो और उसके बाद ही अपना ये अभ्यास कार्य करो। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आप देखना आपकी जो याद करने की क्षमता है वो कैसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है बेटा। हमेशा रफ नोटबुक सामने रखो ताकि आपको कोई भी शब्द लिखने में परेशानी हो तो पहले आप रफ नोटबुक में लिखो, फिर उस शब्द को पढ़ो, फिर उसका उच्चारण करके देखो कि क्या वो मात्रा सही लग रही है, ठीक है। अगर हम सही उच्चारण करेंगे तो सही लिखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।